हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है। तो स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारे ट्रिकी वर्ड्स होंगे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसके लिए कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि आपका जो भी वर्ड है आप उसको कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ठीक है। आपने जैसे ही उसे ब्रेक कर लिया उसके बाद आप ये चेक करोगे कि उसकी साउंड क्या है। जब आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो तो कैसी कैसी साउंड्स उससे आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेटर्स को हाईलाइट करोगे या फिर लेटर्स को असाइन करोगे। ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि कहीं उसमें कोई साइलेंट लेटर तो नहीं है, अगर है तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जिससे बेटा सबसे फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एडवेंचर। तो देखिए एडवेंचर, जब मैं बोल रही हूँ एडवेंचर तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैं एडवेंचर बोल रही हूँ तो आपको क्या सुनाई दे रहा है, एडवेंचर। तो इसको चलो हम ब्रेक करते हैं अब 3 पार्ट्स में। कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए एड, ओके दिस कलर्स आर नॉट वर्किंग, वेट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। ओके पेन से यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो एडवेंचर के लिए हमने यूज किया एडवेंचर। तो हमने क्या किया, अपने वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे फॉलो द साउंड। जब मैं बोल रही हूँ एड एड तो ए और डी की साउंड आ रही है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ए एंड डी। ठीक। और उसके बाद मैं बोल रही हूँ व्हेन व के लिए होता है वी एन, व्हेन मतलब ई एन। ठीक है। उसके बाद मैं बोल रही हूँ चर चर, अगर च वाली स्पेलिंग में च आ रही है ना साउंड, तो च में हम सी एच भी सोच सकते हैं और टी यू भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में आर ई है तो हमेशा सी एच कभी भी नहीं होगा, टी यू ही होगा। देखना बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा चर के लिए टी यू आर ई। अब इसको अगर हम फुल्ली कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, एडवेंचर। और उसकी होल स्पेलिंग क्या होती है, ए डी वी ई एन टी यू आर ई, एडवेंचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लॉज। एप्लॉज तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं एप प्लस लॉस। ठीक है। अब अगर हम एप बोल रहे हैं तो हमें कैसे पता चला कि 2 टाइम्स पी होंगे, क्यों, क्योंकि जब हम एप्लॉज बोलते हैं तो पी की साउंड जो होती है वो एक्सटेंडेड होती है ना, इसलिए। अब उसके बाद ए पी पी तो हो गया हमारा। उसके बाद आता है लॉस लॉस ल ल, अगर मैं बोल रही हूँ ल तो एल ए। ठीक है। ल यूज यू एस ई यूज। ठीक है। सो एप लॉस की स्पेलिंग क्या होगी, ओवरऑल स्पेलिंग ए पी पी एल ए यू एस ई जो होगी वो एप्लॉस की ओवरऑल स्पेलिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बलून। बलून बलून तो बलून में क्या होता है, एल की साउंड भी क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है, और ओ की साउंड भी एक्सटेंडेड होती है। तो जिस वर्ड की साउंड एक्सटेंडेड है दैट मीन्स कि हमें उसे 2 बार रिपीट करना है। ठीक है। तो बॉल प्लस ऊन इज बलून। तो बॉल की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए एल एल। एल एल क्यों, क्योंकि एल की साउंड एक्सटेंडेड थी। और ओन ओन क्यों बोला हमने, क्योंकि ओ जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। सो ओवरऑल स्पेलिंग क्या होगी इसकी, बी ए एल एल ओ ओ एन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्यूटी प्लस फुल। ठीक है। अब ब्यूटी की स्पेलिंग देखते हैं, ब्यू ब्यू ब्यू। सो ब्यू, ब्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा, बी आपको सुनाई दे रहा होगा, ई भी सुनाई दे रहा होगा, यू भी सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको ए सुनाई दे रहा है इसमें, ब्यू। जब मैं बोल रही हूँ ब्यू तो मुझे ए की साउंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, दैट मीन्स कि ए जो है इसमें हिडन लेटर है। ठीक है। ब्यू। सो ये हमें याद रखना है कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग में हमेशा ए होगा, बी ई यू नहीं होती स्पेलिंग, स्पेलिंग होती है बी ई ए यू, बी ई ए यू, देन ब्यूटी टी आई टी फुल। अब देखो ये वाला जो फुल है ये एक्सटेंडेड एल नहीं है, ब्यूटीफुल फुल।
सो इसका एल जो है इसकी साउंड एक्सटेंडेड नहीं होती, इसी वजह से हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही एल को कंसिडर करते हैं, ब्यूटी FUL फुल। ठीक, तो ओवरऑल स्पेलिंग क्या होती है इसकी BEAUTIFUL। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लॉसम। ब्लॉसम, तो ब्रेक कर लेते हैं इसे, ब्लॉस प्लस अम। सो ब्लॉस ब्लॉस, जब मैं ब्लॉस बोल रही हूँ तो एस की साउंड एक्सटेंडेड है, इस वजह से एस जो है वो 2 बार आया है, लेकिन ब्लॉस बोल रही है ना, तो स्पेलिंग हो जाएगी BLOSS ब्लॉस, देन अम इज फॉर OM अम, तो ओवरऑल स्पेलिंग क्या हो गई BLOSSOM ब्लॉसम। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, अगर मैं ब्रिलियंट बोलूं तो ब्रिलियंट, तो ब्री जब मैंने बोला सो BRI हो जाएगा, ली मैंने बोला तो एल की साउंड जो है इसमें एक्सटेंडेड है, तो 2 टाइम्स एल हमारा आ गया, लेकिन ली बोला मैंने। अब देखो ली में भी क्या होता है, अगर साउंड आई की साउंड जो है वो खिंची हुई है तो आप लगाओगे आई, लेकिन थोड़ी सी कम खिंची हुई है तो आप लगाओगे ई। ठीक है, तो यहाँ पे खिंची हुई साउंड है, ब्रिलियंट बोलते हैं ना, तो आई की साउंड खिंची हुई है इसलिए हमने आई लगाया है। तो ली, फिर एंड की स्पेलिंग तो आप सबको आती है ANT एंड, तो ओवरऑल स्पेलिंग क्या हो जाएगी BRILLIANT ब्रिलियंट। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे वर्ड विच इज चैलेंज। चैलेंज, चैलेंज। ठीक है, तो च अगर मैंने बोला तो च के लिए क्या होता है एच भी आता है, तो CHA च। उसके बाद लेंज, लेंज में एल की साउंड एक्सटेंडेड है तो LLEN, उसके बाद GE लेंज, चैलेंज। तो स्पेलिंग ओवरऑल क्या होगी CHALLENGE चैलेंज। अभी देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चॉकोलेट। डोंट प्रोनाउंस इट एज चॉकोलेट बट चॉकलेट, चॉकलेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, हम बोलते तो चॉकलेट है लेकिन स्पेलिंग में क्या होता है CHOCO। अब अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये तो चौको या कोको ऐसा का साउंड कर रहा है ना, तो क्या हम इसको चॉकोलेट की जगह कोकोलेट बोलते हैं क्या? नहीं, हम तो इसे चॉकलेट ही बोलते हैं। तो बात क्या यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो ये ओ है इसकी साउंड जो है वो हिडन होती है, दैट्स व्हाई इट इज चॉकलेट। ठीक है, तो चॉक की स्पेलिंग क्या होगी CHOC, देन अगेन वन O, CHOCOLATE चॉकलेट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेंजरस। डेंजरस में क्या हो गया रस। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया इसे। अब ब्रेक करने के बाद हम साउंड को फॉलो करेंगे, डेन। डेन बोल रही हूँ अगर मैं तो DAN ज, एंडिंग विद द साउंड ऑफ वॉल E, तो इसलिए मैंने GE लगाया। ठीक है, इसके बाद ROUS रस, तो ओवरऑल स्पेलिंग क्या हो गई DANGEROUS डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलाइटफुल। तो डिलाइटफुल जो है इसको ब्रेक करते हैं D लाइट एंड फुल। ठीक, अब देखो डी तो ठीक है, DE हो गया, सही बात है। अब जब हम बोल रहे हैं लाइट, अगर मैं बोल रही हूँ लाइट, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लाइट के केस में ना मुझे G की साउंड आ रही है ना ही मुझे H की साउंड आ रही है, तो ये हमें देखना है कि G और H है वो साइलेंट लेटर्स हैं लाइट की स्पेलिंग में। डी लाइटफुल, अगर आपने LITFUL लिख दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, तो याद रखना है कि किस वर्ड में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं, वो हमें क्विकली से जल्दी से क्या कर ले रहे हैं याद करने हैं वो सारे वर्ड्स। तो देखिए डिलाइटफुल में LIGHT होता है, सो DELIGHTFUL ओवरऑल स्पेलिंग होगी। ठीक, नेक्स्ट है एक्साइटमेंट, तो इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं X प्लस साइट प्लस मेंट। तो एक्स की स्पेलिंग क्या होती है EX से शुरू होती है ना कि एक्स से। ठीक है,
सो EX, उसके बाद CITE, उसके बाद क्या है MENT, मेंट, तो एक्साइटमेंट हो गई, ठीक। नेक्स्ट है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग में भी सेम केस है कि इसमें भी जो GH की साउंड होती है वो साइलेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे फ्राइटनिंग। फ्राइट की स्पेलिंग क्या होती है FRIGHTENING, फ्राइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक, अब हम इसे क्या बोलते हैं जाइगेंटिक। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग जे से शुरू होनी चाहिए थे अगर ये जाइगेंटिक है, तो बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जो वर्ड होता है वो जे से नहीं जी से ही शुरू होता है, एंड स्पेलिंग जो होती है जाइगेंटिक, GIGANTIC ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैप्पीनेस है, हैप हैप्पीनेस, ठीक। तो HAPPINESS, ठीक। अब है हमारे पास इनविजिबल। अगर हम बोल रहे हैं इनविजिबल तो इसको ब्रेक कर देते हैं इन प्लस विजी प्लस बल। तो इन की स्पेलिंग तो IN हो गई, और जब हम विजी बोल रहे हैं तो VISI एंड BLE हो जाएगा बल। तो INVISIBLE जो होगा वो इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जुबिलेंट। तो जुबिलेंट अगर मैं बोल रही हूँ तो ब्रेक करते हैं ऐसे भी जुबी प्लस लेंट। तो जुबी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी JUBILANT, जुबिलेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नॉलेज। अब देखिए, जब मैं नॉलेज बोल रही हूँ तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मुझे यहाँ पे कोई भी के की साउंड नहीं आ रही, लेकिन स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग जो है हमारे वर्ड की वो के से ही हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइलेंट लेटर हो गया है इसमें, ठीक है। तो नो प्लस लिच, नो प्लस लिच, तो नो की स्पेलिंग क्या हो गई KNOW, नो, और उसके बाद लिच, लिच, लिच। अगर हम लिच बोल रहे हैं तो डी की साउंड इसमें हिडन है, ठीक। तो लिच, नॉलेज, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास लाइटनिंग। लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो फिर से अगर आपको लाइट की स्पेलिंग समझ में आ गई तो लाइटनिंग आपके लिए और भी इजी है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पेलिंग में GH साइलेंट होता है और उसमें बस आपको NING ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टीरियस। अगर हम बोल रहे हैं मिस्टीरियस तो ब्रेक करते हैं इसे मिस टी रियस, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मिस की स्पेलिंग तो इजी है MYS, फिर टी मतलब TE, रियस RIOUS, तो ओवरऑल स्पेलिंग क्या हो जाएगी MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की तो इसको ब्रेक करते हैं OPP ऑप, ORT ऑट, यूनिटी, यूनिटी। तो OPP फॉर ऑप, ORT फॉर ऑट, और लास्ट इज यूनिटी, तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लीसेंट। प्लीसेंट, तो प्ली प्लस सेंट इज इक्वल टू प्लीसेंट। तो जब हमने प्ली बोला तो प्ली, आई विल फाइल अ प्ली अगेंस्ट यू, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो प्ली की स्पेलिंग में याद रखना बच्चों कि ए भी होता है, ए जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ PLESANT लिख दी, रॉन्ग स्पेलिंग है, PLEASANT होती है स्पेलिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सस्पिशियस, मतलब कि आप संदेह कर रहे हो किसी के ऊपर, तो दिस इज सस्पिशियस। तो ब्रेक करते हैं इसे सस्पिशियस, ठीक है। तो सस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी SUS, पी की हो जाएगी PI, और CS की क्या हो जाएगी CIOUS। इसमें कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है, जो भी हमारे लेटर्स हैं उन्हीं की साउंड इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्स। जब हम बोल रहे हैं यूनिवर्स तो ये किसका वर्ड है, कॉम्बिनेशन है यूनि प्लस वर्स का। तो यूनि की स्पेलिंग क्या हो जाएगी UNI, वर्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगी VERSE, वर्स, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाना, तो विस प्लस पर, तो विस तो अगर मैं बोल रही हूँ विश, विश,
तो WHIS हो जाएगा विश और PER जो हो जाएगा हमारा पर, तो WHISPER विस्पर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम हाई नोट या फिर लो नोट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइलो प्लस फोन इज इक्वल टू जाइलोफोन। तो जाइलोफोन की स्पेलिंग जो होती है वो एक्स से शुरू होती है, ठीक है। तो XYLOPHONE इज जाइलोफोन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है वो है जेपलिन। जेपलिन क्या होता है, जेपलिन जो है वो एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनका एक पार्ट होता है। तो जेप प्लस लिन, जेप प्लस लिन इज जेपलिन। तो ZEPPELIN जेपलिन, ठीक। तो ये हमारे सारे वर्ड्स हो गए हैं एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट ऑल द वर्ड्स करेक्ट, so congratulations, you are spell bee champion. Thank you so much.